हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। देखिए, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे उसी में से आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा लेंगे ना तो आपके देखिए 4+4 यहाँ से 8 नंबर तो आपके वैसे आ जाएंगे। एक पोइट्री का आएगा, एक कंप्रिहेंसिव आ जाएगा, तो 8 नंबर तो आपके वहीं से बन जाएंगे। प्लस में 7 नंबर बनाने हैं तो वो आपके यहाँ प्रैक्टिस सेट से भी बन जाएंगे आराम से। ठीक है, जितना भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। ग्रामर इज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश का कौन सा कंटेंट है कि ग्रामर जो है वो कहाँ कहाँ आती है। लिटरेचर में आती है, लैंग्वेज में आती है, बोथ ऑफ द अबाव या नन ऑफ द दीज। देखिए, जो ग्रामर होती है वो लिटरेचर में भी आती है और लैंग्वेज में भी आती है, तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा, दोनों में ही यूज की जाती है। लिटरेचर में भी यूज होती है और लैंग्वेज में भी यूज होती है, तो ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, सेकेंड है हमारा द थ्योरेटिकल ग्रामर इज आल्सो नोन एज। जो थ्योरेटिकल ग्रामर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल ग्रामर इज आल्सो नोन एज द क्लासिकल ग्रामर भी बोल सकते हो और फॉर्मल ग्रामर भी बोल सकते हो, तो ऑप्शन रहेगा अपना ए। थ्योरेटिकल ग्रामर मैंने एक क्लास दी थी आपको इंग्लिश पेडागोजी की, तो आप उसको देखेंगे तो और इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि एकदम से आप थ्योरी पे जाते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि किस रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, उसी में से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस इस क्लास में बने हुए हैं। जितने भी प्रैक्टिस करेंगे और आप कहें तो 1 से 2 क्लासेज में और भी लेके आ सकते हो, तो आपकी कंप्लीट पेडागोजी जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है अपना द रूल ऑफ द टीचिंग ग्रामर एट द जूनियर स्टेज। जूनियर स्टेज के ऊपर आप ग्रामर को किस तरीके से पढ़ाएंगे। पहले उसको ग्रामर पढ़ाएंगे बच्चों को। जूनियर स्टेज क्या होती है कि आप 5वीं तक के बच्चों को, 6वीं तक के बच्चों को आप किस तरीके से ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, रूल नहीं है, रोल, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरीके का होगा, पहले उसको ग्रामर पढ़ाएंगे देन लैंग्वेज। पहले ग्रामर, फिर उसके बाद भाषा सिखाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज देन ग्रामर। पहले उसको भाषा सिखाएंगे फिर उसको व्याकरण सिखाएंगे। फिर कहता है वोकेबलरी देन ग्रामर। पहले उसको वोकेबलरी सिखाएंगे फिर उसके बाद ग्रामर। ग्रामर एंड वोकेबलरी, तो ये क्या होगा कि पहले बच्चे को बोलना तो आए, पहले थोड़ा बहुत भाषा तो आए उसको। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा बी, पहले ही उसको भाषा सिखाएंगे उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ग्रामर सिखाएंगे। ठीक है, फिर आता है ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड। कौन सा है, द ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज। जो ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड होता है वो क्लासिकल मेथड ही होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांसलेट कम ग्रामर मेथड का क्या होता है कि हम पहले उसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे फिर उसको ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या है आपका ट्रेडिशनल मेथड आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय। तो ये कहता है कि जो कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का कंसेप्ट किसने दिया था, ये आपका नॉम चॉम्स्की ने दिया था। अगर आपका चॉम्स्की ऑप्शन में ना हो तो सेसर आप ऑप्शन में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, जो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का कंसेप्ट दिया था वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। अगर ऑप्शन में नॉम चॉम्स्की ना हो तो सेसर आप ऑप्शन में लगा के आ सकते हो। क्लियर, तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, हम नॉम चॉम्स्की को देंगे। फिर आता है क्वेश्चन अपना व्हाट इज नॉट नेसेसरी ए गुड टेक्स्ट बुक। देखिए, टेक्स्ट बुक के लिए क्या जरूरी नहीं है। देखिए, गुड वोकैबुलरी, एक बुक के लिए वोकैबुलरी अच्छी हो, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट ग्रामर, बिल्कुल ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, ये भी सही है। अट्रैक्टिव कवर पेज। नेक्स्ट देखेंगे कवर सेंटेंस पैटर्न। जो करेक्ट सेंटेंस आपके जो वाक्य होंगे वो सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये कहता है कि अट्रैक्टिव कवर पेज, एक बुक के ऊपर अट्रैक्टिव, आप ऊपर से आप मान लीजिए एक कोई भी क्लास होती है हम उसके ऊपर अट्रैक्टिव थंबनेल लगा देंगे, आप अट्रैक्ट होके उसको ऊपर देखोगे और अंदर उसके अंदर कुछ भी ना मिले तो आपको क्या मिलेगा। तो अट्रैक्टिव कवर पेज होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए और करेक्ट सेंटेंस होनी चाहिए, तो ऑप्शन रहेगा अपना सी। क्लियर, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। देखिए, ये कहता है कि भारत की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो आप बताइएगा मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है अपनी हिंदी। क्लियर,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएटिव एसोसिएटिव मतलब सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश। क्लियर। विच ऑफ दीज इज चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश कौन सी है? आप देखिए, विच ऑफ दीज इज चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब ये कहना चाहता है कि जब आप इंग्लिश को पढ़ा रहे होते हो, इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजिंग आ रही है। लैक ऑफ टीचर्स कंपेटेंसीज, तो ये कहता है कि टीचर्स के पढ़ाने का तरीका की कमी हो सकती है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, आज भी हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को पढ़ाने में ट्रेडिशनल मेथड लगा रहे हैं। पहले हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को समझा रहे हैं, तो ये एक गलत मेथड है, ठीक है ना। ओवर फेंसिस ऑफ ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर के वहीं आप ग्रामर को रटवा रहे हैं। तो ये सारे के सारे ही क्या है, आपके चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से बच्चे इंग्लिश को नहीं सीख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट बाय। तो ये देखिए, ये कहता है कि हर्बर्ट ने व्याकरण के ऊपर, भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो देखिए, हर्बर्ट ने क्या दिया था, इंडक्टिव मेथड भी दिया था और डिडक्टिव मेथड भी दिया था। तो ऑप्शन रहेगा सी, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों के दोनों मेथड दिए थे। हर्बर्ट कहता है कि आप नियम से पढ़ाएं, चाहे उदाहरण दे के पढ़ाएं, आप किसी भी तरीके से पढ़ाएं, लेकिन व्याकरण को आप ऑल ओवर दोनों मेथड से आप कवर करवा सकते हो, ठीक है। Which, according to which principle learner follows the sound and language pattern of parents, teachers and even classmates। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, देखिए कौन सी प्रिंसिपल, कौन सी सिद्धांत के अनुसार जो सीख रहा होता है लर्नर, जो है जो सीखने वाला है, फॉलो द साउंड्स एंड लैंग्वेज, जो साउंड्स को और लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, पेरेंट्स को कर रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के पैटर्न को कर रहा है, टीचर्स को फॉलो कर रहा है, इवन वो अपने क्लास के बच्चों को भी फॉलो कर रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे देखिए, वो फॉलो कर रहा है तो वो इमिटेशंस कर रहा है, मतलब वो नकल करके, अनुसरण करके वो सीख रहा है, ठीक है। ए चाइल्ड कैन रिमेंबर ए रोज मोर इफ ही हैड सीन इट हिमसेल्फ देन ही had not seen, this is an example of। देखिए क्या कहना चाहता है, एक चाइल्ड कैन रिमेंबर, एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है याद रख सकता है एक रोज को, गुलाब के फूल को ज़्यादा, इफ़ ही हैड सीन इट हिमसेल्फ, वो अपने खुद उस फूल को ज़्यादा देखता है, उसकी बजाय कि वो उसको देख नहीं सकता है। मीन्स यहाँ पे उसने रोज़ का एक एग्जाम्पल दे दिया है कि मैं बच्चों को क्या दूँ, एक गुलाब का फूल दूँ और फिर मैं दिखाऊँ कि देखो बच्चों ये गुलाब का फूल है, ठीक है। तो ये किस तरीके से वो सीखेगा, ये कौन सा सिद्धांत है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। तो देखिए यहाँ से कौन सी करेक्टनेस ही आगे, अगर मैं ना भी दिखाऊं तो भी गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल ही रहेगा, ठीक है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी भी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, इसमें उसने गुलाब के फूल को कौन सा बना के दिखा दिया है, नहीं दिखाया है। तो द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम छू सकते हैं, मूर्त रूप जो होती है, तो मूर्त का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू के देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच करके जिन चीज़ों को देखेंगे तो वो ज़्यादा सीखने को मिलेगी। तो उसने क्या किया, गुलाब के फूल को हाथ लगा के देखा, तो ये कहता है कि उसने गुलाब के फूल को जब देख लिया और वो ना देखता तो ज़्यादा सीखेगा जब उसने देख लिया। बस इतना ही कहना चाहता, तो ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द एनसीएफ 2005, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज डैश लैंग्वेज इन इंडिया। तो देखिए ये कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो इंग्लिश है वो हमारी कौन सी थी, देखिए फर्स्ट थी हमारी हिंदी लैंग्वेज थी, और सेकंड थी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और थर्ड थी अपनी कोई भी मातृभाषा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो अकॉर्डिंग टू 2005 के एनसीएफ के अनुसार जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपनी कौन सी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। क्लियर। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशंस इज मेमोराइजेशंस एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। तो देखिए क्या कहता है कि लैंग्वेज को सीखना, एक्विजिशन मतलब अर्जित करना, लैंग्वेज हम किस तरीके से अर्जित करेंगे, क्या हम वोकेबलरी को यूज करके या फिर रट्टाफिकेशन। मेमोराइजेशन का मतलब होता है हम रट्टा मार के उसको यूज करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम भाषा को सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू
द एनालिसिस एंड कंप्रीहेंशंस ऑफ ग्रामर एज वेल एज द मेमोराइजेशन ऑफ द वोकैबुलरी। यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि कंप्रीहेंशंस और ग्रामर को हम क्या करेंगे, रट्टे मार के हम इसको याद कर सकते हैं। रेफर टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव्स और ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनहेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि इसमें ये कहता है कि रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो बच्चा सीख रहा होता है, जो नेटिव मतलब जिस वातावरण में वो रह रहा है वहाँ से बच्चा लैंग्वेज को अर्जित कर सकता है। एंड और क्या करना है, एक सेकंड लैंग्वेज, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज, मान लीजिए अब हम रह रहे हैं हरियाणा में, हम हिंदी सीख रहे हैं, हमारा माहौल क्या है, हिंदी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हिंदी सीखेंगे। बच्चे पैदा होते हैं और हम क्या करेंगे, हम दूसरे एनवायरनमेंट में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ का वातावरण क्या है कि हम बच्चे को शुरू से इंग्लिश सिखा रहे हैं और हमारी लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। लेकिन बच्चे के लिए जो सेकंड लैंग्वेज है वो बिल्कुल ईजी रहेगी क्योंकि हमने उसको दूसरे वातावरण में क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो इनेटिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है कि जैसा माहौल होगा, जैसे स्किनर ने कहा है कि हम माहौल जैसा होगा, जैसा वातावरण होगा, वहाँ से ही हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा अपना सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अपना द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टीचिंग ऑफ इंग्लिश मदर टंग इज द बेसिक ऑफ ऑल वर्क। ठीक है, ये कहता है कि मदर टंग जो हमारी मातृभाषा होती है सभी कामों का क्या होता है, आधार है। दिस इज द रिमार्क गिवन बाय, ये किसने दी थी, रीबार ने दी थी, आप इसको याद रख लेना। बी ऑप्शन रहेगा अपना। द वर्ड लिंग्वा, देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ गया है कि वर्ड लिंग्वा जो था वो उसका मतलब क्या था, टंग था, और शुरू के ही पेज पे था कि लिंग्वा का अर्थ क्या है अपना, टंग। ठीक है, टंग का मतलब क्या होता है, उसमें स्पीक, बोलना दे रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इंग्लिश आवर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये किसने कहा था कि इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार की एक मेजर विंडो हो सकती है इंग्लिश, ये कहा था पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, आज हमें बहुत दूर तक जाना है, मील का पत्थर जिसने कहा था, ये किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। क्लियर? लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए एक बात मैं बताती हूँ आपको, कोई भी भाषा ना इतनी हार्ड नहीं होती, बस आप एक बार स्टार्टिंग कीजिए। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना आप उलझे रहोगे, और एक दिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब शुरू करोगे ना तो थोड़ा उलझा उलझा लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा, नहीं आ, लेकिन 1-2 दिन पेशेंस करके उस काम को करना स्टार्ट कीजिए, आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना करोगे तो कुछ भी आसान नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट, देखिए लैंग्वेज सीखना जो है कहाँ से शुरू होता है, आप एक बार देखिएगा। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए हम क्या करते हैं, LSRW करते हैं ना, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन आप एक बार सुनिएगा, अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो क्या सुनेंगे हम, कोई सुनेगा क्या, हम बच्चे को बोलेंगे ही नहीं तो बच्चा क्या सुनेगा। तो सबसे पहले जो सीखने की जो भाषा में जो सीखना होता है, स्टार्टिंग होती है वो स्पीकिंग से होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज नेसेसरी इन ए गुड टेक्स्ट बुक। गुड टेक्स्ट बुक में क्या होगा, ओके देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेप्टिव ओरल। देखिए हमने बताया था कि ये भी क्वेश्चंस वहीं से है जहाँ से हमने कवर किया था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टिव ओरल। रिसेप्टिव ओरल देखो, एक होता है LSRW, ठीक है ना। देखिए एक होता है रिसेप्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव, 2 होते हैं रिसेप्टिव और 2 होते हैं प्रोडक्टिव। ठीक है, एक ओरल होगा और एक आपका रिटन होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, बोल के प्रोडक्ट कैसे करोगे, रिसेप्टिव ग्रहण कैसे करोगे, सुन के ही करोगे। तो कोई बोलेगा तभी तो आप सुनोगे ना, तो लिसनिंग अपना क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव ओरल हो जाएगा, मतलब बोलना होगा। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। ठीक है ना, मौखिक में 2 होते हैं, एक तो सुनेगा, एक बोलेगा। ठीक है ना, तो जो बोल रहा है, कोई बोल रहा है, उसको कोई सुनने वाला भी तो होगा, जो सुन रहा है वो ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव ओरल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। फिर कहता है विच वन ऑफ द प्रोडक्टिव ओरल स्किल। प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ना, स्पीकिंग करेंगे, स्पीकिंग। ओरल में हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, स्पीकिंग, बोलेंगे तभी तो हम प्रोडक्ट करेंगे ना। रिसेप्टिव रिटन, रिटन हम ग्रहण कैसे करेंगे, रिटन में हम ग्रहण कैसे करेंगे, भाई रीडिंग करके हम ग्रहण करेंगे। अब ये सब क्या है, आप कैसे ग्रहण कर रहे हो, ये सब लिखा हुआ है तभी तो आप ग्रहण कर रहे हो ना। तो रिटन में है और वो भी रिसेप्टिव है, तो क्या करेंगे हम, रीडिंग करेंगे। क्लियर, विच इज
प्रोडक्टिव रिटन स्किल, प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, राइटिंग करके हम क्या कर देंगे, जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो आप देख रहे हो तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट करके दिखा रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, अपना राइटिंग आ जाएगा। क्लियर। इनको थोड़ा सा समझें बस, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा ले और आप उस टाइम पे भी पेडागोजी को कर सकते हो। पेडागोजी जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है बस। ऑडियो लिंग्वल स्किल कौन सी होती है कि हम बोलेंगे और लैंग्वेज में तो हमारी क्या होगी, देखिए हम बोल भी सकेंगे और भाषा भी होगी, तो या तो हम बोलेंगे या कोई सुनेगा, तो हमारी क्या हो जाएंगी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या हो जाएगी, ऑडियो लिंग्वल स्किल्स होंगी। क्लियर। ओके, द ग्राफिकल स्किल्स क्या होगी, द ग्राफिक स्किल्स, देखिए इस बात को देखिएगा, ग्राफिक स्किल्स क्या होंगे। देखिए जो स्पीकिंग होता है वो ग्राफिक होता है क्या, कोई बोल रहा है, ग्राफिक का मतलब होता है लिखना, तो रीडिंग तो ग्राफिक हो सकता है लेकिन स्पीकिंग नहीं है। लिसनिंग कोई सुन रहा है, नहीं होगा, ठीक है। राइटिंग, यहाँ पे स्पीकिंग आ गया तो ये नहीं होगा, तो रीडिंग और राइटिंग क्या है, अपने ग्राफिक स्किल्स है। क्लियर। आप क्वेश्चन ऑप्शंस को काट के भी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। विच मेथड गिवन बाय टीचिंग साउंड्स लेटर, टीचिंग साउंड्स लेटर कौन से होते हैं, एक वर्ड मेथड में आप टीचिंग साउंड से रिलेटेड क्या होगा, वर्ड मेथड बिल्कुल भी नहीं है, फोनिक मेथड नहीं है, फोनेटिक मेथड जो है वो क्या है, अपना टीचिंग साउंड मेथड, ठीक है। टीचिंग द साउंड्स लेटर जो अपनी ध्वनि से रिलेटेड होगा, साउंड से रिलेटेड होगा, वो क्या होगा, आपका फोनेटिक मेथड होगा। When the entire class speakers at a time, it is called drill। देखिए जो एकदम से जो क्लास बोलती है, शोर शराबा करती है कि टीचर क्लास में नहीं आया, तो वो एकदम कंप्लीट क्लास एक साथ बोलती है, तो क्या होगा, देखिए इंडिविजुअल तो होगा नहीं, कंप्लीट पूरी क्लास है, इंडिविजुअल होता है एक, ड्यूल होता है दो, तो वो भी नहीं हो सकता, तो ग्रुप होगा। ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप में होगा अपना 5-7 बच्चों को भी हम ग्रुप में बोल सकते हैं, लेकिन जो कोरल बोल दो, चोरल बोल दो, कोरल जो होता है ना, एंटायर क्लास है, एंटायर क्लास में आपका क्या होगा, ओके, तो इसका आंसर रहेगा कोरल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग मेथड कैन बी यूजफुल इन डेवलपिंग। ड्रिलिंग मेथड जो है किसको डेवलप करेगा, स्पीकिंग स्किल को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मेथड्स, देखो आ गया ना ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मेथड, कौन सा ड्रिलिंग मेथड जो है वो डेवलप इज नॉट यूज्ड इन डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स को कौन सा मेथड जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, तो देखिए चेन ड्रिल एक साथ चेन में है वो करेगा बिल्कुल। सब्स्टिट्यूशंस मेथड का मतलब होता है हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे बोलने, मान लीजिए जो बोल रहा है बच्चा, भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, तो हम उसके साथ अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से उसको बोलना सिखाएंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आता है कंप्लेसेंस ड्रिल के द्वारा भी हम ड्रिल सिखाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर लिखने से रिलेटेड होता है। लिखने क्या होता है, एक लिखने की जैसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गए, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में वो लिखने का होता है, वो स्पीकिंग करने का नहीं होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू द पंचाल, what are the two important method of the conducting oral work at the higher स्टेटेज, जो हायर क्लासेज में जो यूज होते हैं वो कौन से मेथड्स हैं, आप जिसके द्वारा आप लैंग्वेज को सिखा सकते हो। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, देखो स्पीकिंग और कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है, तो ये छोटी क्लासेज में यूज होता है। कन्वर्सेशन एंड शॉर्ट अकाउंट्स, छोटे छोटे अकाउंट्स में आपको बच्चों को दे रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें दे रहे हो, तो ये भी छोटी क्लासेज में ही होता है। एक्वेरीज एंड रिप्लाइज, तो ये भी पजल्स से रिलेटेड आप दे रहे हो, तो आप ये छोटी क्लासेज में ही देंगे, तो ऑप्शन रहेगा कन्वर्सेशन एंड ओरल कंपोजिशंस, ये जो रहेंगे हम बहुत बोलचाल की भाषा देंगे, खुद करने को देंगे, आप किसी टॉपिक्स पे खुद लिखने के लिए देंगे, तो ये रहेगा आपकी बड़ी क्लासेज, ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा जी। तो ये थे आपकी आज की इम्पोर्टेंट क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आई लाइक योर कमेंट्स, आई लाइक योर शेयरिंग एंड सब्सक्राइब योर माय चैनल्स एंड पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस ऑन योर स्टडी। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। इन दिनों को ना डबल कर दो आप, 10-20 दिन बचे हैं, 15 दिन मान के चलो आप, 15 दिन बचे हैं तो 15 दिन को 30 दिन कर दो, आपका एग्जाम 100% कवर होगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।